पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स। पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एल्गोरिदम मॉडल है, डेटा पैरेलल मॉडल है, टास्क ग्राफ मॉडल है, मास्टर स्लेव मॉडल है, पाइपलाइन जिसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल बोल सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल है और वर्कपूल मॉडल है। तो एल्गोरिदम मॉडल से स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम मॉडल क्या होता है कि जिसके अंदर हम डिकम्पोजिशन, मैपिंग या इंटरैक्शन मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज का यूज करके पैरेलल एल्गोरिदम्स बनाते हैं। इसका मेन एम होता है कि टास्क इंटरैक्शन को कम किया जाए और पैरेलल एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाया जाए। फिर आता है डेटा पैरेलल मॉडल। ऐसे टास्क जिसको हम स्टेटिस्टिकली या तो सेमी स्टेटिस्टिकली मैप कर सके प्रोसेसेस के साथ, वो आते हैं डेटा पैरेलल मॉडल्स के अंदर। यहाँ पे सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डिस्टिंक्ट डेटा पे, यानी डेटा डिफरेंट है, ऑपरेशंस सेम ही परफॉर्म हो रहे हैं हर एक डेटा पे। यहाँ पे वो डेटा डिकम्पोजिशन मेथड का यूज करता है और स्टैटिक मैपिंग को फॉलो करता है। यहाँ पे डेटा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, यानी हर एक टास्क जो है वो सेम साइज का होता है। लोड बैलेंसिंग फैक्टर जो है यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। एग्जाम्पल है डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है टास्क ग्राफ मॉडल। यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ को, जिससे हम इंटरैक्शन को ऑप्टिमाइज कर सके। डेटा इंटेंसिव टास्क हो वहां पे हम टास्क ग्राफ मॉडल को यूज कर सकते हैं। जहाँ पे डेटा की साइज जो है वो कंप्यूटेशन को एग्जिट कर जाए, वहां पे हम टास्क ग्राफ मॉडल का यूज कर सकते हैं। ये स्टैटिक मैपिंग का यूज करता है टू ऑप्टिमाइज डेटा मूवमेंट। एग्जाम्पल है पैरेलल क्विकसॉर्ट स्पार्स मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। फिर आता है मास्टर स्लेव मॉडल। एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस जब भी कोई वर्कर को असाइन करती है, तो उसे हम बोलते हैं मास्टर स्लेव मॉडल। यानी क्या हो गया कि प्रोसेस जो है एक मास्टर प्रोसेस होती है जो स्लेव प्रोसेसेस को ऑर्डर देती है, अलोकेशन करती है। यहाँ पे अलोकेशन जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। एफिशिएंट टास्क, जहाँ पे ये ऐसे टास्क के लिए एफिशिएंट होता है जहाँ पे मास्टर वर्कर रिलेशनशिप हो या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। फिर आता है पाइपलाइन यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होती है, डेटा स्ट्रीम होता है जिसको हम सीक्वेंशियल प्रोसेसेस के अंदर पास करवाते हैं। हर प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, और ये तब इफेक्टिव होता है जब सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हो। फिर आता है हाइब्रिड मॉडल। यहाँ पे हम मल्टीपल मॉडल को हायरार्किकली या तो फिर सीक्वेंशियली कंबाइन करते हैं। यानी क्या होता है, किसी की लिमिटेशंस किसी की स्ट्रेंथ बन जाती है, यानी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के लिए, जहाँ पे फेजेस जो है वो वेरी करते हैं या रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करती है, वहां पे हम हाइब्रिड मॉडल्स का यूज करते हैं। फिर लास्टली आता है वर्कपूल मॉडल, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि डायनामिक मैपिंग होता है जिससे वर्कलोड बैलेंस कर सके हम लोग। फिर यहाँ पे कोई प्रीडिटरमाइंड टास्क टू प्रोसेस असाइनमेंट नहीं होता है, यानी डायनामिकली पता चलता है कि कौन से टास्क को किस प्रोसेस को असाइन करना है। यानी यहाँ पे मैपिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है। टास्क जो है उसको हम शेयर्ड लिस्ट, क्यूज, हैश टेबल्स या डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर करते हैं। डायनामिकली जनरेटेड वर्क का मतलब क्या होता है कि वो वर्क जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे हमें पता चलता है, वो वर्क जो है वो डायनामिकली रन टाइम पे जनरेट होके आता है। यहाँ पे हमें बेस केस को रीच करना पड़ता है, यानी टर्मिनेशन डिटेक्ट करना पड़ता है कि कब वो चीज खत्म हो रही है, वो टास्क कब खत्म हो रहा है, वो डिटेक्ट करना पड़ता है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड मैपिंग। इंश्योर करना पड़ता है कि सारी प्रोसेस जो है वो एट द एंड कंप्लीट हो, इसीलिए लास्ट टर्मिनेटेड कंडीशन होनी जरूरी है। एग्जाम्पल है इसका पैरालाइजेशन ऑफ लूप्स बाय चंक शेड्यूलिंग। वर्कपूल मॉडल जो है उसको भी हम पैरालाइजिंग लूप की तरह देख सकते हैं, और यहाँ पे टास्क जो है वो डायनामिकली जनरेट होता है, फिर वर्क पूल में ऐड किया जाता है। वर्क पूल यानी क्या, जो स्टोरेज यूनिट है, यानी जो हैश टेबल है या क्यू है, तो वहां पे उसको स्टोर किया जाता है, तो वो वर्क पूल बन जाता है हमारा। फिर टास्क जो है वो हम वर्क पूल में से रिट्राइव करते हैं। प्रोसेसेस जो है वो टास्क को रिट्राइव करती है फ्रॉम दी वर्क पूल, इससे लोड बैलेंसिंग होता है। तो ये थी सारी पैरेलल एल्गोरिदम मॉडल्स।